हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सोलर कुकर टेक्स more time as compared to the LPG to boil rice, yet Rajiv uses solar cooker for cooking. A. Why does Rajiv uses solar cooker instead of the LPG? Give reasons for your answer. B. Which phenomena is responsible for obtaining high temperature in solar cooker? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be application of the solar cooker. तो हमारे पास यहाँ पे सोलर एनर्जी का यूज करके हम यहाँ पे जो फूड वगैरह होता है उसको कुक करने का काम करते हैं इन द सोलर कुकर. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा गया है द बेनिफिट ऑफ सोलर कुकर ओवर द एलपीजी. तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें सोलर कुकर की, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे एक मिरर गिवन होता है. प्लेन मिरर का हम इसमें यूज करते हैं. यह हम एक बॉक्स का यूज करते हैं जिसमें हम फूड वगैरह को, जिसको भी हमें कुक करना होता है, उसको रखा जाता है. और साथ में यहाँ पे जो ब्लैक शीट होती है इसका यूज करते हैं. और यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर हम यहाँ पे ग्लास शीट का यूज करते हैं. ना जब भी यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करती है तो सबसे पहले मिरर से ये टकरा करके इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे एंटर करती है, और जो ग्लास शीट होता है इसके थ्रू ये फूड तक यहाँ पे रीच करती है. यहाँ पे जो हम ब्लैक कलर होता है इसका यूज इसलिए करते हैं ताकि जो मैक्सिमम हीट है फ्रॉम द सन वो यहाँ पे एब्जॉर्ब की जाए. और जो ग्लास शीट है ये यहाँ पे एक तरीके से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसको जनरेट करने का काम करता है. ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे पास यहाँ पे जो भी हीट होती है उसको इस बॉक्स के अंदर रिटेन करने के लिए यूज होता है ताकि जो फूड है इसके अंदर यहाँ पे ये कुक हो पाए. नाउ यहाँ पे जो भी सन से इंफ्रारेड लाइट आती है या फिर विजुअल लाइट आती है वो इसी बॉक्स के अंदर इस ग्लास शीट की हेल्प से रिटेन रह जाती है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाता है. तो जो हमारे पास सेकंड पार्ट में पूछा गया विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग हाई टेम्परेचर इन दी सोलर कुकर, तो हमारे पास जो फिनोमिना यूज होता है दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट की हेल्प से ही हम यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है उसको हाई कर पाते हैं. और इसमें हमारे पास जो ग्लास शीट हम इसके ऊपर रखते हैं उसका यूज किया जाता है. जो फर्स्ट पार्ट है व्हाई डज राजीव यूजेस सोलर कुकर इंस्टेड ऑफ द एलपीजी, गिव रीजंस फॉर योर आंसर. तो जो एलपीजी होता है हमारे पास, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे एक बार एलपीजी यूज हो गई तो हम इसको दोबारा से यूटिलाइज नहीं कर सकते. जबकि जो सोलर एनर्जी है ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है. हमने एक बार इसको यूज कर दिया तो जब तक हमारे पास सन अवेलेबल है हम उसको तब तक इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. लेकिन जो एलपीजी है एक बार इनके स्टोरेज वगैरह खत्म हो गए तो हम इसको दोबारा से यूटिलाइज नहीं कर सकते. दूसरा जो एलपीजी है इसके यहाँ पे बर्न होने से डिफरेंट जो हार्मफुल गैसेज रिलीज होती हैं लाइक CO2 वगैरह, वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होती हैं जो कि हार्मफुल होती हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे सोलर कुकर की, तो सोलर कुकर में जब भी हम फूड वगैरह को यहाँ पे कुक करने का काम करते हैं तो वहाँ पे कोई भी हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं होती है. तो एक तरीके से यहाँ पे भले ही टाइम ज़्यादा लगता हो इन द सोलर कुकर, बट जो एलपीजी है उसके कंपैरिजन में इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं. दूसरा यहाँ पे हमने एलपीजी को यूज कर दिया, उसको दोबारा से हम यूज करने के लिए हमारे पास जो कॉस्ट लगती है वो ज़्यादा लगती है. जबकि सोलर कुकर में एक बार हमने इसको यहाँ पे परचेज कर दिया तो हम इसको बार बार यूज कर सकते हैं. यहाँ पे इसको दोबारा से रीफिलिंग का कोई भी केस प्रोड्यूस नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो कॉस्ट होती है ये भी हमारे पास यहाँ पे बच जाती है. तो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हम कह सकते हैं देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ द सोलर कुकर ओवर द एलपीजी. होप ऑल यू अंडरस्टूड बोथ द पार्ट. थैंक यू and best of luck.